हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो आपके आने वाले आईएफएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए। कुछ एक्सपेक्टेड जीएस के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, रिटेल इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, या दूसरा फैक्ट है आपका, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स is calculated for a fixed basket of goods and services। और थर्ड आपका स्टेटमेंट है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डिड नॉट अफेक्ट बाय फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका क्या जो स्टेटमेंट है वो सही हो सकता है, यानी कि कितने स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। ओनली वन, तीन में से कोई भी एक सही है, या ओनली टू, तीनों में से कोई दो सही है, या सी ओनली थ्री ऑल थ्री यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, या डी सभी स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो को बच्चों आपके जो है वो डिजाइन किए जाते हैं बाय द यूपीएससी का ये एक नया तरीके का पैटर्न जो है पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं। इट इज अ न्यू पैटर्न ऑफ आस्किंग एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज अ न्यू पैटर्न ऑफ आस्किंग एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपको बताना है इसमें से क्या आपको लगता है कि सही हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है बी। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट इसमें से सही है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, बताइएगा कौन से दो स्टेटमेंट सही लगते हैं आपको। अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट है। पहला जैसा आप दिख रहा है, जेड मॉर्फ टनल सिचुएटेड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा स्टेटमेंट जैसे कि आपको पढ़ने में आ रहा होगा, इट वॉज बिल्ट अंडर द तजीवास ग्लेशियर। ठीक है। आपको ऑप्शंस में देख के बताना है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, यानी कि वन स्टेटमेंट सही है, ओनली टू, या बोथ आर करेक्ट, या बोथ आर रॉन्ग। आपको बताना है क्या हो सकता है इसमें से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम पे मिलेंगे। चलिए बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या आंसर है इसका। इसका बच्चों जो आंसर है वो है आपका क्या, बी। ठीक है, यानी कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, यानी कि इट वॉज बिल्ट, जो आपकी ये जेड मॉर्फ टनल है ये आपकी बिल्ड की गई है तजीवास ग्लेशियर के नीचे, अंडर द तजीवास ग्लेशियर। ये जो टनल है आपकी जेड मॉर्फ टनल जो है ये आपकी जो है वो लद्दाख और कश्मीर के बीच में है। ठीक है, इट इज बिटवीन लद्दाख एंड आपका कश्मीर। अगर ये लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, तब आपका आंसर सी हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट जैसे कि आपको दिख रहा है फिर से स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखिए, कोलिजियम सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन हाई कोर्ट। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है, in 2003 सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कोलिजियम सिस्टम इन जुडिशियल सिस्टम। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही आपका हो सकता है। टाइम लेंगे आप लोग 30 सेकेंड पूरा। चलिए आंसर की बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो इसका बच्चों जो आंसर है वो है आपका क्या, डी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है,
ये जो कोलिजन सिस्टम है ये आपका हाई कोर्ट में भी प्रेजेंट है, यानी कि कोलिजन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में होता है और साथ ही साथ कोलिजन सिस्टम जो है वो आपका हाई कोर्ट में भी होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्यों गलत है, क्योंकि ये जो कोलिजन सिस्टम था सुप्रीम कोर्ट ने वो 1993 में जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया था, ना कि 2003 में। कोलिजन सिस्टम जो है ट्रांसफर ऑफ जजेस हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गया, उसको लेकर आपके डायरेक्शंस जो है वो देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाइड्रोथर्मल वेंट आर अंडर वाटर हॉट वाटर स्प्रिंग फाउंड नियर टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा है गैलापागोस आइलैंड सिचुएटेड नियर इंडोनेशिया। इसमें से आपको देख के बताना है क्या सही हो सकता है। चलिए बच्चों, इसके आंसर की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि ओनली वन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो आपके हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं वो अंडर वाटर हॉट वाटर के आपके होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट के आसपास होते हैं जहां से आपके ये वोल्केनोस निकलते हैं। दूसरा जो गैलापागोस आइलैंड है वो इसलिए गलत है कि गैलापागोस आइलैंड जो है वो आपका कहां पर है? इट इज इन व्हाट? इक्वाडोर। ठीक है, और ये इक्वाडोर कहां पर है आपका? इट इज इन साउथ आपका अमेरिका। ठीक, चलो फिफ्थ क्वेश्चन को देखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला आप देखो, सिंथेसिस मीन्स यूजिंग केमिकल एज एन एनर्जी सोर्स और कॉमनली ऑकर्ड इन डीप ओशन, हॉट स्प्रिंग, हाइड्रोथर्मल वेंट एंड कोल्ड वाटर सीप। चलो बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन क्वेश्चन में से।